बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाल चेक के लिए बहुत ही आसान सी और ज़बरदस्त किस्म की टिप बताने जा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपके बाल जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। ये वाला मसला जो है किसी मर्द के साथ हो, औरत के साथ हो, किसी के भी साथ हो या किसी बच्चे के जो है बालजर हो जाता है तो आप उसको भी ये अप्लाई करवा सकते हैं। बच्चों में सूखापन और कमजोरी को दूर करके उन्हें बनाता है हर पल सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना। सेहतमंद जिंदगी की मजबूत बुनियाद। यूनिक हर्बल बेबी कोर्स। मुज़र असरात से पाक यूनिक हर्बल बेबी कोर्स ऑर्डर करें और घर बैठे हासिल करें। तो इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि इसके इस्तेमाल से जो जहाँ से बाल उतरे होते हैं, बाल चेक का मसला होता है, वहाँ छोटे छोटे दाने निकलते हैं। तो उस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। तो इसके लिए आपने क्या करना है जी, नंबर 1 पे आपने लेना है लहसुन। ये देसी लहसुन लेना और इसके आपने 2 दाने लेने हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे आपको चाहिए सुरमा, पिसा हुआ आपने सुरमा जो है वो लेना है और ये लेना है आपने 1 चुटकी। सुरमा जो है आपको पंसार स्टोर से भी मिल जाएगा और आम जो है जनरल स्टोर से भी मिल जाता है। तो सुरमा जो है आपने पिसा हुआ लेना है। अब आपने इसको तैयार कैसे करना है, आपने लहसुन को जो है आपने थोड़ा सा कूट लेना है। जब ये पेस्ट बन जाए तो फिर इसमें आपने सुरमा जो है उसको शामिल करना है और शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से रगड़ लेना और पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट बनाने के बाद ये वाला पेस्ट जो है ये मुतासरा जगह के ऊपर आपने लगाना है, जहाँ बालचट का मसला है उसके ऊपर लगाना है। और जितना ये निशान है बालचट का उससे आपने थोड़ा सा हट के साइडों के ऊपर भी लगाना है, जहाँ बाल है वहां भी आपने लगाना है, ठीक है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, जितना सा वो निशान होता है उसके ऊपर लगाते हैं, बाकी जगह जो है उसके ऊपर नहीं लगाते। उससे क्या होता है कि वो जगह तो ठीक हो जाती है लेकिन उससे आगे वाली जगह जो है वहां बाल का गिरना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इसको जो निशान बना होगा उसका बालचर का, जितने जो बाल उड़े हुए हैं उनसे आपने थोड़ा सा हट के जो है आगे भी लगाना है, बालों के अंदर भी इसको, ताकि बाकी जो जिल्द है वो भी ठीक हो और इसके जहाँ बालचर का मसला है, बाल कोरा है, वहां से भी ये मसला हल हो, ठीक है। तो इसको आपने चंद दिन लगाना है। तो चंद दिन के इस्तेमाल से इसके ऊपर, स्किन के ऊपर जो है वो दाने निकलेंगे। तो जब दाने निकलने हैं तब आपने ये वाला नुस्खा जो है ये स्टॉप कर देना है। तो इसको आपने स्टॉप करना और उसके बाद आपने इसके ऊपर मक्खन जो है वो लगाना शुरू कर देना है, देसी मक्खन, ठीक है। वो आपने रोजाना लगाना है और मक्खन जो है ये आपने सुबह शाम 2 टाइम लगाना है। अगर 3 दफा भी लगा लेंगे तो मसला नहीं है। तो जब ये दाने खत्म हो जाएंगे, मक्खन लगाने से ये ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने 10 अंडे जो है उनकी जर्दी लेनी है। तो इस जर्दी को आपने तवे के ऊपर डाल लेना है और हल्की आंच पे इसको पकाना शुरू करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे तो इसके अंदर से ऑयल निकलना शुरू होगा। तो वो ऑयल जो है आपने महफूज कर लेना है और इस ऑयल को जब ये दाने खत्म हो जाएंगे, मक्खन के साथ वो दाने जो है खत्म होने हैं, तो जब ये दाने खत्म होंगे उसके बाद आपने ये अंडे वाला जो तेल है, अंडे की जर्दी वाला, ये आपने उस जगह के ऊपर लगाना शुरू कर देना है। तो इंशाल्लाह इससे चंद दिन के अंदर जो है आपके बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। और अक्सर जो है लोगों के बाल वो ब्राउन निकलते हैं और कमजोर से निकलते हैं, तो इसके साथ ऐसा नहीं होगा। आपके बाल जो है वो मजबूत होंगे और ब्लैक होंगे, ठीक है। तो ये अंडों वाला जो तेल है ये अगर कम पड़ जाए तो आप दोबारा से भी आप इसको बना के फिर से आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो इसको चंद दिन जो है ऐसे ही आप रेगुलर इस्तेमाल करते रहें। जब बाल आना शुरू हो जाए, बाल आ जाए, तब आपने इसको छोड़ देना है। अगर फिर भी लगाते रहेंगे तो मसला नहीं है, इसका फायदा ही होता है। और वो लोग जो चाहते हैं कि हमारी पलकें जो है वो लंबी हो, भवें जो है घनी हो, वो भी इस ऑयल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और इसका रिजल्ट जो है मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा, ताकि आपके साथ और लोग जो है वो भी इससे फायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।